आज रविवार है, लेकिन राजीव सुबह से ही मुंह फुलाए बैठा है। 12 बजने को आए, लेकिन उसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। उसकी माँ ने कई बार राजीव को मनाने का प्रयास किया, पर उसने तो बस एक ही जिद पकड़ रखी है कि उसे 14,000 वाला ओप्पो का वही लेटेस्ट वाला मोबाइल चाहिए और कोई नहीं। पिता राजीव को समझाते हुए बोले कि देखो बेटा, हमारे पास एक पुराना वाला मोबाइल तो है ही, इससे काम तो चल ही जाता है, फिर नए मोबाइल की क्या ज़रूरत है। अगर फिर भी तुम्हें मोबाइल चाहिए तो हमारे पास 7,000 रुपये बचे हैं, तुम इससे कोई अच्छा सा मोबाइल ले लो। पर राजीव कहाँ मानने वाला था, उसके ऊपर तो ओप्पो वाला नया फ़ोन का भूत सवार था। उसके जिद को देखते हुए आखिर में पिता ने कहा कि ठीक है, हम कल तुम्हें वो मोबाइल दिला देंगे, तुम खाना खा लो। अगली सुबह राजीव स्कूल चला गया और उसके पिता भी ड्यूटी पर चले गए। शाम को जब उसके पिता काम पर से लौट कर आए तो राजीव उन्हीं का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों बाजार गए और राजीव 14,000 का वही वाला मोबाइल खरीद कर घर ले आया। आज वह बहुत खुश था। राजीव हर शाम बाहर निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता, गेम खेलता रहता, कभी पबजी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। उसके दोस्त भी उसकी तारीफ करते और कहते, यार राजीव, तेरा मोबाइल तो बेस्ट है, तू तो चैंप है। उसे मोबाइल खरीदे अभी 15-20 रोज ही हुए थे। तभी एक दिन एक व्यक्ति उसके घर आया जो उसके पिता के साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। उसके पिता से बात करते करते वह व्यक्ति चिल्लाने लगा और कहने लगा कि 7,000 रुपये जब उधार लिए थे तब तुमने वादा किया था कि 1 तारीख को सैलरी मिलेगी तो लौटा दोगे। कई दिनों से मांग रहा हूँ और आज 5 तारीख हो गया और तुम पैसे दे ही नहीं रहे हो। जब वापस करने की औकात नहीं थी तो लिया क्यों था? तुम भरोसे लायक ही नहीं हो। दरअसल बात यह थी कि मोबाइल खरीदने के लिए 7,000 रुपये कम पड़ रहे थे। तब उसके पिता ने इस व्यक्ति से पैसा उधार लिया था और 1 तारीख को सैलरी मिलने पर देने का वादा किया था, लेकिन इस महीने खर्च बढ़ गया था, जिसके कारण उसके पैसे वापस नहीं कर पाए थे। इसी कारण वह व्यक्ति चिल्लाए जा रहा था। राजीव दरवाजे के पीछे से यह सब कुछ देख सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह व्यक्ति लगातार चिल्लाए जा रहा था और उसके पिता चुपचाप सर झुकाए सुन रहे थे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अपने दोस्तों के सामने अपनी नाक ऊंची रखने के चक्कर में उसने अपने पिता का सर झुका दिया है। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। तभी वह उठा, उस मोबाइल के डिब्बे डुब्बी को समेटा और बाजार की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद वह उसी मोबाइल के दुकान पर पहुंचा जहां से उसने वो मोबाइल खरीदा था। उसने अपनी सारी व्यथा दुकानदार को बताई। दुकानदार बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। उसने मोबाइल रख लिया और राजीव को 11,000 रुपये वापस कर दिए। जब वह लौटकर घर आया तब उसके पिता एकदम गुमसुम से बैठे हुए थे। दुख के भाव उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। राजीव उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और पिता के हाथों में वो पैसा थमाते हुए बोला कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। इस घटना के बाद आज राजीव बिल्कुल बदल चुका है। उसके दोस्त बदल चुके हैं, उसकी सोच, उसका नज़रिया सब कुछ बदल चुका है। अब वह पहले की तरह नादानी नहीं करता है। वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है और उसका निर्वहन करता है। वह अपने समय का सदुपयोग करता है। अब वह हर साल कक्षा में टॉप आता है। उसे अपने जीवन में क्या करना है, उसे अपना मकसद, अपना लक्ष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब छोटे थे तब उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव हुआ करता था, जिससे तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और फिर रामेश्वरम लाया और ले जाया जाता था। यह नाव ही उनके परिवार के जीविका का एकमात्र साधन था। लेकिन एक रात इतनी भयंकर समुद्री तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस तूफान में उनकी नाव गायब हो गई। हालांकि उनके पिता ने कुछ ही दिनों में दूसरे नाव का इंतजाम कर लिया, परंतु उनके बड़े से परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। उस समय अब्दुल कलाम की उम्र 8-9 वर्ष थी। पिछले कुछ दिनों से कलाम ये नोटिस कर रहे थे कि उनकी माता तथा घर की अन्य महिलाओं के प्लेट में भोजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तब छोटे कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए, उसमें अपना छोटा सा योगदान देने के लिए अखबार बेचने का निर्णय किया। कलाम सुबह 4 बजे गणित का ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। उनकी माता उनसे पहले उठ जाती थी और उन्हें नहाकर समय पर तैयार कर देती थी। उन्हें इतनी सुबह उठकर इसलिए नहाना पड़ता था
क्योंकि गणित के शिक्षक उन बच्चों को भगा देते थे जो नहा कर नहीं जाते थे। कलाम सुबह 4 बजे से 5 बजे तक गणित पढ़ते थे। उसके बाद पास के अरबी स्कूल में कुरान शरीफ सीखते। कुरान शरीफ के क्लास के बाद वे सीधे स्टेशन जाते थे और ट्रेन के आने का इंतजार करते थे। चलती ट्रेन से अखबार के बंडलों को एक निश्चित स्थान पर फेंक दिया जाता था। वे उन बंडलों को इकट्ठा करके फिर उन अखबारों को पाठकों के हिसाब से छांट के उन्हें घर घर जाकर सही समय पर अखबार बांट दिया करते थे। अखबार बांटकर जब वो घर लौट कर आते थे तो उनकी माता उनके लिए नाश्ता बनाकर उनका इंतजार कर रही होती थी। कलाम बड़े चाव से स्वाद लेकर नाश्ते का आनंद लेते थे, क्योंकि तब तक उन्हें अच्छी खासी भूख लग चुकी होती थी। नाश्ता करने के बाद प्रत्येक दिन सही समय पर वे स्कूल पहुंच जाया करते थे। यह सिलसिला लगातार चलता जा रहा था, परंतु उनकी माता को उनका अखबार बेचना अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं चाहती थी कि छोटे से कलाम के कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारी हो। वो इसका विरोध करती थी तथा कलाम से यह काम छोड़ देने के लिए कहती थी। तब कलाम मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया करते थे। उनकी माता भी कलाम पर बहुत गर्व करती थी। यही कलाम आगे चलकर मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश के प्रगति में अपना अहम योगदान दिया। बाद में वे देश के सर्वोच्च पद यानी 11वें राष्ट्रपति बने तथा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब्दुल कलाम के जीवन से हर छात्र को ये सीख लेनी चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र, जो भी व्यक्ति मुश्किल घड़ी में, विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता जाता है, वह एक दिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करता है।